जय श्री राम। आइए आगे सुनते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में। भीष्म जी कहते हैं, जिस समय युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ हो रहा था, मुनियों और बड़े बड़े राजाओं से भरी हुई सभा में सबसे पहले सबकी ओर से इन्हीं सबके दर्शनीय भगवान श्री कृष्ण की मेरी आंखों के सामने पूजा हुई थी। वे ही सबके आत्मा प्रभु आज इस मृत्यु के समय मेरे सामने खड़े हैं। जैसे एक ही सूर्य अनेक आँखों से अनेक रूपों में दिखते हैं, वैसे ही अजन्मा भगवान श्री कृष्ण अपने ही द्वारा रचित अनेक शरीरधारियों के हृदय में अनेक रूप से जान पड़ते हैं। वास्तव में तो वे एक और सबके हृदय में विराजमान हैं ही। उन्हीं सब भगवान श्री कृष्ण को मैं भेद भ्रम से रहित होकर प्राप्त हो गया हूँ। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार भीष्म पितामह ने मन, वाणी और दृष्टि की वृत्तियों से आत्म स्वरूप भगवान श्री कृष्ण में अपने आप को लीन कर दिया। उनके प्राण वहीं विलीन हो गए और वे शांत हो गए। उन्हें अनंत ब्रह्म में लीन जानकर सब लोग वैसे ही चुप हो गए, जैसे दिन के बीत जाने पर पक्षियों का कलरव शांत हो जाता है। उस समय देवता और मनुष्य नगाड़े बजाने लगे, साधु स्वभाव के राजा उनकी प्रशंसा करने लगे और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। शौनक जी, युधिष्ठिर ने उनके मृत शरीर की अंत्येष्टि क्रिया कराई और कुछ समय के लिए वे शोकमग्न हो गए। उस समय मुनियों ने बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण की उनके रहस्यमय नाम ले लेकर स्तुति की। इसके पश्चात अपने हृदय को श्री कृष्ण में बनाकर वे अपने अपने आश्रमों को लौट गए। तदंतर भगवान श्री कृष्ण के साथ युधिष्ठिर हस्तिनापुर चले गए और उन्होंने वहां अपने चाचा धृतराष्ट्र और तपस्विनी गांधारी को ढांढस बंधाया। फिर धृतराष्ट्र की आज्ञा और भगवान श्री कृष्ण की अनुमति से समर्थ राजा युधिष्ठिर अपने वंश परंपरागत साम्राज्य का धर्मपूर्वक शासन करने लगे। तो इस 9वें अध्याय में भीष्म पितामह ने भगवान कृष्ण के अनेक रूपों की स्तुति की है। श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए उन्होंने कहा कि आप प्रेम के सागर हैं, आप ममता की मूर्ति हैं, आप साक्षात भगवान हैं, आप परम पुरुष नारायण हैं, आप लीलाएं करते रहते हैं, आपने ही सबको मुंह में बांध रखा है, आप सर्वात्मा, समदर्शी, अद्वितीय, अहंकार रहित और निष्पाप हैं। इसी वजह से परमात्मा में उन ऊंचे नीचे कार्यों के कारण कभी किसी प्रकार की विषमता नहीं होती। सर्वत्र सम देखते हैं आप। अपने अनन्य प्रेमी भक्तों पर कितनी कृपा करते हैं, ये तो या तो आप जानते हैं या केवल भक्त जानते हैं। मैं भी आपके साक्षात दर्शन कर पाया, ये मेरे किसी जन्म का पुण्य ही है, क्योंकि किसी पुण्य के कारण ही आपके दर्शन होते हैं। आप सर्वस्व हैं, आप ही सब कुछ हैं। आपके चतुर्भुज रूप का दर्शन करके मैं कृतार्थ हुआ। जय श्री राम।